नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग राजगोपाल जी के द्वारा शेयर की गई एक खबर पर चर्चा करेंगे। राजगोपाल जी मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और अक्सर ब्रेकिंग न्यूज़ अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हैं। उन्होंने एक मुस्लिम सपा नेता शफीकुर रहमान का न्यूज़ शेयर किया है, जिसमें रहमान जी ने योगी आदित्यनाथ की जनसंख्या पर हाल के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। जिन्हें नहीं मालूम है, उन्हें बता दें कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और इस अवसर पर हमारे योगी जी ने कहा कि जनसंख्या संतुलन का बिगड़ना समस्या पैदा करता है। बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। सो आइए देखते हैं कि शफीकुर रहमान का वो बयान। योगी सरकार ने कहा कि कानून बनना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाती तौर पर नहीं है। इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है। तो ये था शफीकुर रहमान का बयान। अब इस समाचार पर हम लोगों की प्रतिक्रिया पर चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज आपके सामने ला सकूं। ये है वो न्यूज़ जिसमें कि राजगोपाल जी कहते हैं कि शफीकुर रहमान जो समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पे हिट बैक किया है। वो कहते हैं कि अल्लाह के ब्लेसिंग से बच्चे का बर्थ होता है और वही उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। इस पर सिंह जी कहते हैं कि अगर भगवान जो है सारे मुस्लिम बच्चों का जन्म होने के बाद ख्याल रखते हैं, तो मियाँ जो है राशन कार्ड क्यों बनवाते हैं और हर एक बच्चे को गवर्नमेंट की सारी फ्री स्कीम क्यों चाहिए। हिंदुओं का जो है बहुत बड़ा टैक्स का पैसा जो है वो मुस्लिमों पे खर्च होता है। आपने बिल्कुल सही बात की है सिंह जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिमों की जितनी प्रतिशत जनसंख्या है, उससे कहीं ज्यादा प्रतिशत पैसा जो है उनके ऊपर खर्च किया जाता है और ये पिछले 70 सालों से हो रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण। यूनाइटेड जी कहते हैं जब हमारे यहाँ वोट मांगने आते हैं तो इन लोगों की सारी डिमांड पूरी की जाती है क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा वोट मिल जाता है। एक आदमी के तो 22 बच्चे हैं। सही बोले यूनाइटेड जी। जब चार चार शादियां करेंगे तो उसी के हिसाब से बच्चे भी तो होंगे। काली वक्त कहते हैं कि बुर्क जो है वो हो सकता है मदरसा छाप हो, लेकिन मैंने एडवांस इंजीनियरिंग डिग्री के भी बंदे से ये सुना है कि बच्चे अल्लाह की देन है। सही बात है काली वक्त। पता नहीं इतनी जहालत कहाँ से लाते हैं ये लोग। फेमिनिस्ट मत कहते हैं अल्लाह के दिन है तभी तो सेक्युलर हिंदू जो है औलाद के लिए मजार पे जाते हैं। फेमिनिस्ट मर्जी जो बेवकूफ और जाहिल गंवार है वो जाते हैं मजार पे, और जो पढ़े लिखे हैं वो जाते हैं डॉक्टर के पास अगर उनके बच्चे नहीं होते तो। धर्म जी कहते हैं कि सारे वेलफेयर फैसिलिटी और सब्सिडी तुरंत हटा लेनी चाहिए। देखते हैं उनका अल्लाह उन्हें उन्हें देखभाल कर लेगा। धर्म जी ये भी कहते हैं कि उनका माइनॉरिटी स्टेटस जो है वो तुरंत हटाइए। धर्म जी आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, इनकी माइनॉरिटी स्टेटस तो होनी ही नहीं चाहिए। ये किस बात की माइनॉरिटी है, जो देश में 20% हो माइनॉरिटी कहाँ से हो गए। असली माइनॉरिटी जो है पारसी, जैन, बौद्ध। अगर आप इन लोगों को देखेंगे तो ये लोग कभी भी कुछ भी नहीं मांगते हैं, बल्कि इस देश में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, आधुनिक भी हैं, और साथ ही साथ ये लोग देश को टैक्स देते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन कभी भी आपने कभी भी पारसी, जैन, सिख, बौद्ध इनको जो है रोते हुए नहीं दिख रहा होगा कि सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। एकमात्र ऐसी माइनॉरिटी है जिसका काम केवल मांगना ही है, कटोरा हमेशा हाथ में ही होता है। साकेत जी लिखते हैं कि सरकारी सुविधाएं बंद की जाएं, अल्लाह भी साथ नहीं देगा, जैसे बाकी सीरिया, यमन, लेबनान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे 3 दर्जन से अधिक देशों में नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साकेत जी। ये सब इस्लाम के ठेकेदार देश हैं। इनकी दुर्दशा से पता चलता है कि अल्लाह से कोई मदद नहीं मिलती। प्रमोद पनवार कहते हैं तो फिर मोदी सरकार को अपनी गरीबी के लिए क्यों दोष देते हो, अल्लाह को दोष दो ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रमोद जी, दोगले लोग हैं। जहां अपना फायदा दिखा वहां अल्लाह, जहां पर फायदा अपना नहीं हो रहा वहां मोदी। कुमुदा जी कह रहे हैं कि ये जो है अल्लाह की ख्वाहिश में को एक्सेप्ट करने में सिलेक्टिव नहीं हो सकता है। इसे मान लेना चाहिए कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी अल्लाह की ही ख्वाहिश है। बिल्कुल सही। वहां पर अल्लाह की ख्वाहिश नहीं होगी, वहां पे जो है मोदी दोषी है। सैबी कह रहे हैं कि अगर अल्लाह जो है इनकी देखभाल करता है तो फिर वो ऐसी रिजर्वेशन क्यों मांग रहा है मुस्लिमों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सैवी जी। और हिंदू टेम्पल में तो जो दान आता है वो केवल और केवल हिंदुओं के वेलफेयर के लिए खर्च होना चाहिए।
अभिषेको वॉच ने कहते हैं कि अच्छी बात है, आरक्षण बंद कर दो, सारी सरकारी योजनाओं से इन्हें अलग करो, वोट देने का अधिकार खत्म करो। जब पूरी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है तो सरकार का दायित्व तो है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह के लोगों का दोगलापन जो है साफ साफ दिख जाता है। जहाँ पे फायदा चाहिए वहां पे सरकार, वहां पे भारत सरकार, वहां मोदी, और जहां पर अपने हिसाब से काम करना हो वहां अल्लाह। प्रतीक करें शफीकुर रहमान जी, फतवा निकलवा दीजिए कि काफिरों को टैक्स के पैसे से मिल रही मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, मुफ्त में मिल रहा राशन, सारी रियायतों का उपयोग मुसलमान न करें। अल्लाह ही पालता है तो काफिरों के पैसे से मिल रही सुविधा रियायतों को लेना हराम नहीं है। एजेंडा गजवाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रतीक जी। ये जनसंख्या विस्फोट है, इसका पर्पस कुछ और है। और ये लोग जो है ये हमारे ही पैसे पे पलेंगे और हमें ही खत्म करेंगे। कविता पंत लिखती हैं फिर भी जो है फ्री राशन लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। कम से कम कुछ तो लॉजिकल एक्सक्यूज देना था। कविता जी, इनका दिमाग जो है ना वो घुटने में होता है। पता नहीं घुटने में भी होता है कि नहीं, क्योंकि ये लोग अपने दिमाग से अगर काम करते हैं ना तो इतनी सारी दिक्कतें नहीं होती। ये जो धार्मिक उन्माद है, लोगों को के गले काटना है, और जो भी आप समस्याएं देख रही है ना, इन सब के पीछे जो है वो एकमात्र जो है मदरसा छाप पढ़ाई है। दिमाग को साइड रखो, मदरसा छाप पढ़ाई के दम पे आगे निकलो। अच्छा, आज लिखते हैं अल्लाह का नाम लेके कुछ भी जायज बता देते हैं ये लोग, शर्तन शुदा को भी जायज बताते हैं। बिल्कुल कह तो रहे हैं कि जहां पर अपने फायदे की बात होती है वहां पे जो है अल्लाह का नाम ले लो, अपने धर्म का नाम ले लो। जहां पे देखो कि अपना नुकसान हो रहा है वहां पर जो है मोदी सरकार है। मधुरा लिखती है कि जब कोई स्कीम अनाउंस होती है तो कटोरा लेकर आ ही जाते हैं। ये मत बोलना आपके पालने वाला टैक्स पेयर है। बिल्कुल सही कह रही है, अल्लाह नहीं पाल रहा है भाई, हिंदू टैक्स पेयर पाल रहे हैं। मिनी कहते हैं कि ये अल्लाह नहीं है, भारत सरकार पाल रही है, वो भी मेजोरिटी कम्युनिटी के टैक्स के पैसे से। और उन्हीं के टैक्स के पैसे से तुम हज भी जाते हो। विदेशी लिखते हैं क्या बेवकूफाना बात है, फिर बच्चे का बाप कौन है? रंजन बोलते हैं मुसलमान आज भी सबसे पिछड़े क्यों हैं? यह सवाल सरकार से नहीं अल्लाह से पूछा करो ना। शफीकुर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं रंजन जी। ये सवाल अल्लाह से पूछा करें ये लोग। सनातन लिखते हैं कि अगर अल्लाह ही बच्चे दे रहा है तो नसबंदी से एतराज कैसे है? बिल्कुल सही। 21वीं सदी में ऐसी बेवकूफों जैसी बात सुन के ना हंसी आती है, सिवाय जो कोई फोटो शेयर करते हैं। मोहनी बा बोलते हैं तो क्या बिना शादी वाले से खुदा नाराज रहता है क्या जो उन्हें बच्चे नहीं देता? बिल्कुल सही। आई एम पप्पू एक फोटो शेयर करते हैं, पाकिस्तान से नाराज है अल्लाह, घबराना नहीं है। इमरान खान की फोटो है ये। जेएससी एक फोटो शेयर करते हैं, जनसंख्या विस्फोट के जिम्मेदार कौन? सही में बस इतने सारे बच्चे पैदा करो, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, बड़े होंगे अपराध करेंगे, जिहादी बनेंगे, कहीं पे जाके फट पड़ेंगे। जयराम जी एक फोटो शेयर करते हैं, बेरोजगारी का मुख्य कारण। बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट तो है ही जयराम जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर रिसोर्स तो उतने ही है ना, और उसी रिसोर्स में जो है अलग से कुछ पैदा थोड़ा ना हो जाएगा। मकबूल जी कह रहे हैं कि जो भारतीय मुस्लिम है वो पाकिस्तानियों को कॉपी कर रहे हैं, ये बहुत ही बुरा है। आप सही कह रहे हैं मकबूल जी, दिक्कत यही सोच का है। पाकिस्तानियों को देखकर भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भारत एक स्वर्ग देश है और इसको स्वर्ग ही रहने दें। जिस दिन भारत में बहुत ज्यादा इनकी संख्या हो जाएगी उसके साथ साथ पाकिस्तान जैसा ही होता जाएगा भारत। इसी के साथ हमारी चर्चा यहाँ खत्म होती है। हमसे जुड़ने के लिए आभार। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।